परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक लंबे टूर के बाद कल बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर से डेरे में पहुंच गए थे जी। सात संगत जी, कल तक बाबा जी हिमाचल के कसौली में थे जी और वहां बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई थी और कल सुबह ही बाबा जी कसौली से कार में बैठकर चंडीगढ़ के पास मोहाली पहुँचे। मोहाली के प्रसिद्ध अस्पताल फोर्टिस में बाबा जी डॉक्टर से मिले, जहां डॉक्टरों ने बाबा जी का चेकअप किया और वहीं अस्पताल में बाबा जी को पता लगा कि मोहाली सेंटर में संगत बाबा जी के दर्शनों की चाह में पहुंची हुई है जी, क्योंकि परसों यही न्यूज़ आ रही थी कि बाबा जी मोहाली सेंटर में दर्शन देने वाले हैं जी। तो बाबा जी ने अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के बाद वहाँ से डेरे वापस लौटने की बजाय मोहाली सेंटर जाने का फैसला लिया, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं जी। बीमार होने के बावजूद भी बाबा जी अस्पताल से मोहाली सेंटर में पहुँचे और मोहाली सेंटर में बाबा जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए। मोहाली की संगत बाबा जी के दर्शन करके रोने लग पड़ी थी जी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बाबा जी ने पंजाब में आकर संगत को दर्शन दिए थे जी। संगत को दर्शन देने के बाद मोहाली सेंटर में बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए डेरे के लिए निकल पड़े थे जी और कल शाम 5 बजे के आसपास बाबा जी डेरे में पहुंच गए थे जी। और कल बाबा जी ने संगत को डेरे में दर्शन नहीं दिए, क्योंकि बाबा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जी। सात संगत जी, आप जानते ही होंगे कि बाबा जी ने अभी कुछ दिन और हिमाचल के अलग अलग सेंटरों में जाकर दर्शन और सवाल जवाब करने थे जी। आज 23 जून को बाबा जी ने हिमाचल के रोहड़ू में भी सवाल जवाब करने थे जी और अगले पूरे हफ्ते बाबा जी ने हिमाचल में ही रहना था जी। लेकिन बाबा जी ने हिमाचल के सभी प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है जी, क्योंकि बाबा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में रोज़ बारिश हो रही है और बारिश के दिनों में पहाड़ी इलाकों पर सफ़र करना रिस्की रहता है जी। तो बाबा जी नहीं चाहते थे कि उनकी संगत इन दिनों में पहाड़ी इलाकों में आए, इसीलिए बाबा जी ने हिमाचल के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं जी और बाबा जी कल शाम डेरे में पहुंच गए हैं जी। सात संगत जी, हो सकता है कल से बाबा जी जो जत्थे डेरे में आ रहे हैं उनको दर्शन देने शुरू कर दीजिए। आप जानते ही हो कि अगले 2 हफ्तों में बाबा जी के 2 भंडारे हैं जी। पहला भंडारा 26 मई को कैंसल हुए सत्संग की जगह पर बाबा जी ने 30 जून को करना है जी और दूसरा सत्संग 7 जुलाई को बाबा जी ने फरमाना है जी। और हर बार जुलाई महीने की तरह इस बार भी जुलाई वाले महीने में होने वाले सत्संग में स्टेज पर बाबा जी के साथ पाठी जी नहीं होंगे जी। बाबा जी अकेले ही सत्संग फरमाएंगे जी। और हमें न्यूज़ मिली है कि जुलाई वाले भंडारे में शायद सवाल जवाब प्रोग्राम नहीं हो रहा है जी, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते जी, क्योंकि हमारे पास पक्की न्यूज़ नहीं है जी। लेकिन बाबा जी उस दिन ओपन कार में दर्शन के साथ साथ प्रसादी देंगे जी। सात संगत जी, जुलाई वाले भंडारे के बाद बाबा जी के कनाडा के भी टूर है जी। हम कोशिश करेंगे कि कनाडा के सवाल जवाब भी हम संगत के साथ साझा करें जी। सात संगत जी, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे सतगुरु खुद ही बीमार रहते हैं, वो तुम्हारी क्या संभाल करेंगे, उनके खुद के कर्म ही इतने भारी है। तो उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि जब मालिक इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उन्हें एक शरीर धारण करना पड़ता है। पिछले युगों में भी जब मालिक धरती पर अवतार लेते थे तो उस समय भी उन्हें शरीर धारण करके ही आना पड़ता था जी, क्योंकि हम जैसी भटकी हुई रूहों को सही रास्ता दिखाने के लिए एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जी, और कम्युनिकेशन करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है जी।
इसीलिए संत महात्मा हमारे दरमियान शरीर धारण करके आते हैं जी। और उन लोगों को मैं ये भी समझाना चाहती हूँ कि संतों के कोई कर्म नहीं होते। अपनी संगत के कर्मों को ऊपर लेने की वजह से वो बीमार पड़ते हैं जी। इसीलिए इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है आप परमारथ से जुड़े हुए सभी चैनल को सुनना ही बंद कर दो, क्योंकि इस तरह के कमेंट करके आप अपने कर्म बढ़ा रहे हो जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।